नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजुटेक में। दोस्तों, जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र ड्राइव का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी की बात है, क्योंकि 25 जनवरी 2023 की डेट में एक लेटर यहाँ पर गवर्नमेंट का आ गया है ट्रांसफ़र ड्राइव ऑफ ग्रुप डीज़ को लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने जो है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया है ट्रांसफ़र ड्राइव का। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसफ़र ड्राइव आई है जो 2018 एक्ट वाले हैं, ठीक है जी। और इसमें सिर्फ वही ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जो हैं हिस्सा लेंगे जो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, डिपार्टमेंट के। ना तो इसमें बोर्ड कॉरपोरेशन वाले हिस्सा लेंगे, ना ही कोई जिस तरह कोऑपरेशन होते हैं, बोर्ड होते हैं, इस तरह की कोई स्टैट्यूटर बॉडी जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से चल रही होगी, वो कर्मचारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जो सिर्फ डिपार्टमेंट के हैं वही हिस्सा लेंगे। वो एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर करूँगा। तो फिलहाल जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांसफ़र ड्राइव का, इसके बारे में गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो कर्मचारी दोस्तों घर से बहुत दूर जो है काम कर रहे हैं, या फिर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपनी ड्यूटी टाइम में, या वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी पोस्ट उनके अनुरूप नहीं है, तो वो अपनी पोस्ट को चेंज करना चाहें, या फिर अपनी ड्यूटी की जगह को, अगर वो दूर हैं, दूर दराज क्षेत्र में अपने घर से ज़्यादा दूर हैं, अगर वो भी आप उनको चेंज करना है तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र ड्राइव जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है। अब इसके जो मेन पॉइंट क्या हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 3 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस आपसे लेगी। पहले नंबर पे जिसमें आपकी ज़्यादा इच्छा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पहले नंबर पे जाना चाहते हैं, पहले नंबर पे उसका नाम, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, फिर उसके बाद तीसरे डिस्ट्रिक्ट जो नियर बाय के होंगे, ठीक है जी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको नाम जो है पोर्टल पे डालने हैं, और 50 पोस्टें ऐसी आपने यहाँ पर डालनी हैं जिसमें आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है जी। जिस पे आप काम नहीं करना चाहते, जो आपको अच्छी नहीं लगती कि मुझे ये पोस्ट अच्छी नहीं लगती, मैं किसी भी दूसरी पोस्ट पे काम कर लूँगा, लेकिन इन 50 पोस्टों पे मैं काम नहीं करना चाहता, तो वो पोस्टें जो है आपको इसमें फिल करनी है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो तीसरा सी नंबर का पॉइंट है, इसमें ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट होंगे सिलेक्टेड होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे वो प्रायोरिटी बेस पे होंगे, मतलब जिस पे पहले नंबर पे आप दोगे उसमें ज़्यादा चांस रहेंगे आपको जाने के, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो अगर ये नहीं मिल पाता तो ये मिल जाए, ये नहीं मिल पाया तो तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये चीज़ है, इसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट डालने हैं और 50 पोस्टें जिन पे आप काम नहीं करना चाहते, उसके बेस पे आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो ई पॉइंट है, इसमें गवर्नमेंट ये साफ कर देती है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको बिल्कुल वही चीज़ एक्यूरेट आपको मिलेगी, ठीक है। हालांकि जो गवर्नमेंट है पूरा प्रयास करेगी, जो भी आप रिक्वायरमेंट डालोगे पोर्टल में उसके हिसाब से आपको दिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें कोई गारंटी नहीं है, कुछ ऊंच नीच यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब सबसे जो मेन पॉइंट है एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके बारे में ये पॉइंट लिखे गए हैं। तो जो भी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं रेगुलर, जो 2018 एक्ट के लगे हुए हैं वही लगेंगे, ठीक है, वही इसमें हिस्सा लेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, बोर्ड हो, कोऑपरेशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उसमें लगे हुए ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि आप 2018 एक्ट के ही हो, लेकिन बोर्ड कॉरपोरेशन में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो दोस्तों आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। 2018 एक्ट वाले भी जो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड कॉरपोरेशन में हो तो नहीं ले सकते, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये कोई कोर्ट केस चले हुए हैं, 2-4 कोर्ट केस हैं, इसमें जो है ट्रांसफ़र में स्टे है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया कि भाई अगर आप हिस्सा लोगे तो आप खुद जिम्मेदार होगे, हालांकि हमारी तरफ से आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए। तो अगर आप इन केसेस से जुड़े हुए हो दोस्तों, कोई भी दोस्तों अगर आप इनसे जुड़े हुए हो, ये जो नंबर लिखे हुए हैं चेक कर सकते हो, तो भी आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है जी। इसके बाद
ये गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि जैसे ही ट्रांसफ़र ड्राइव चलेगी, अभी फ़िलहाल में नहीं चली है, अभी जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 26 जनवरी को, अभी फ़िलहाल में ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं चली है। जैसे ही 2-4 दिन में, हफ्ते में आपको अपने डिपार्टमेंट से ही पता लग जाएगा कि ट्रांसफ़र ड्राइव ओपन हो गई है या पोर्टल ओपन हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आपको ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा लेना है तो वो आपको फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है, ई सैलरी के माध्यम से। और 15 दिन के बाद अगर आप करते हो तो इसमें गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, इसके बाद भी यही है कि आप सेट डेट से पहले पहले जो है अपने आप को, यानी कि 15 दिन से अंदर अंदर आप अपने आप को ट्रांसफ़र ड्राइव में ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करवा लें, ठीक है जी। इसके बाद कौन इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, ये देखिए, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसमें लगे हुए टेक्निकल पोस्ट के कर्मचारी हैं, वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है जी। उनकी कोई अपनी एक गाइडलाइंस है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, इसमें दोस्तों क्या है, मेनली इसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बनाई है कि सबसे पहले मौका किसे दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मौका दिया जाएगा जो स्वीपिंग नेचर की पोस्ट पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो सीवरमैन हो या पीएन कम स्वीपर हो, सैनिटरी वर्कर हो, जमादार हो, इस तरह की जितनी भी पोस्टें हैं उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र ड्राइव में ट्रांसफ़र लेने का मौका मिलेगा। या फिर उनको अपने हिसाब से, अगर वो चाहें कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है या दूसरी पोस्ट पे जाना है, कि मैं स्वीपिंग वाली जो नेचर वाली पोस्ट है इस पे काम नहीं करना चाहता, दूसरी पे जाना चाहता हूँ, सबसे पहले इनको हक दिया जाएगा ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, उनको दूसरे नंबर पे रखा है। इसके बाद पर्सन वर्किंग ऑन सेमी स्किल्ड पोस्ट टू एडजस्ट दैम ऑन अनस्किल्ड पोस्ट, ठीक है। सेमी स्किल्ड मतलब जो जिसमें थोड़ी सी स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेंटिंग करना, पेंटिंग में स्किल होनी चाहिए, कोई मोल्डर का काम करता है, कोई जैसे होता है ना कुछ स्किल जहाँ पर ज़रूरी हो, अगर वो कर्मचारी अपनी अनस्किल पोस्ट पे जाना चाहता है तो उसको तीसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर जो सेमी स्किल्ड है इस पर कहीं ना कहीं उसको बर्डन महसूस हो सकता है, ठीक है। चौथे नंबर पे यहाँ बात करेंगे जो विडो हैं, विधवा हो, विधुर हो या फिर डिवोर्स्ड एम्प्लॉई हो, ठीक है, लेकिन उसने रीमैरिज नहीं की हो, उसको मौका मिलेगा। चाइल्डलेस विडो हो, ठीक है, उसको मौका मिलेगा। और मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्सनल की वाइफ्स हो, ठीक है, कपल केस हो, फीमेल एम्प्लॉय और लास्ट में मेल एम्प्लॉय, ये चीज़ें तो प्रायोरिटी बेस पे हैं। अगर किसी कैटेगरी में दोस्तों उसमें भी प्रायोरिटी देखनी है तो वो एज के हिसाब से देखेंगे, अगर फिर भी एज सेम होती है तो उनकी मेरिट लिस्ट उठा करके चेक किया जाएगा। तो मेन चीज़ें मैं आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा दोस्तों। प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा, प्रोसेस इस ट्रांसफ़र ड्राइव में क्या होगा दोस्तों, कैटेगरी बनाई जाएगी एम्प्लॉयज़ की, जो ऊपर मैंने आपको कैटेगरी अलग अलग बताई ना, ये वाले देखो, ये जो कैटेगरीज हैं, ये चीज़ें जो 9 पॉइंट है ना दोस्तों, ये कैटेगरी हैं, इनके बेस पे आपको ग्रुपिंग की जाएगी एम्प्लॉयज़ की। इसके बेस पे एम्प्लॉयज़ की ग्रुपिंग करके अलग अलग ग्रुप बना लिया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज शेयर देखा जाएगा किसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और डिस्ट्रिक्ट देखा जाएंगे कहाँ पे कितनी वैकेंट पोस्ट है, और उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा उस हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि स्वीपिंग वाले मान लो 250 बंदे हैं तो 250 के 250 पहले ट्रांसफ़र कर दिए, नहीं, पहले पोस्ट देखी जाएगी, इनकी परसेंटेज निकाल ली जाएगी। जैसे स्वीपिंग के 250 हैं तो ये 5% बनते हैं 5000 के, फॉर एग्जांपल 5000 मान लो टोटल पोस्ट है, तो ये 5% बने। तो इस हिसाब से उसकी जो पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल से समझाया है कि फॉर एग्जांपल अम्बाला का एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे जैसे कि टोटल पोस्ट पीएन की 12 हैं, ठीक है, और इसमें अम्बाला में पड़ती है 80, ठीक है। तो जो स्वीपिंग नेचर वाले होंगे वो 5% के हिसाब से 4 पोस्टें उसकी बनेंगी तो 4 ही दी जाएंगी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी को भी मौका यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 25 की 25 जो है पीएन बना दिया स्वीपिंग नेचर वालों को, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है, अंडरटेकिंग यहाँ पर गवर्नमेंट लेगी कि कहीं बाद में कर्मचारी जो है ट्रांसफ़र होने के बाद पहले तो जो है ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा ले ले, लेकिन बाद में जो है पंगे पा दे कि मेरे को यहाँ पे
ऐसे ट्रांसफ़र क्यों किया, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे नहीं काम करूँगा, तो वैसा कुछ ना हो इसलिए अंडरटेकिंग ली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है जी, कि मैं यहाँ पर अपनी जो है जानकारी से अपनी उससे ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भरने में, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है सिस्टम है, इसमें टीएडीए नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2023 को आपकी एज जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ई सैलरी के द्वारा आपका ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा लिया जाएगा और ओटीपी बेस्ड रहेगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, तब जाके आपका ट्रांसफ़र जो है हो पाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन जो है आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आपकी जो करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ये सारी जो ई सैलरी आईडी है आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो फिर उसमें एडिट नहीं हो पाएगा। तो आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो अच्छे तरीके से भरनी है, ठीक है जी। इसके बाद जो मेन क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में नॉर्मली आपकी सर्विस चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों मेरी आपसे यही है एडवाइस कि आप इस ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा ना लेना। रीज़न क्या है, रीज़न इसमें यह है दोस्तों, इसमें आप पोस्ट तो 50 भर सकते हो कि मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, उसके अलावा आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर है ग्रुप डी में, कौन सी पोस्ट मिलेगी ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, 3 डिस्ट्रिक्ट की 50 पोस्ट उनकी जो नहीं करना चाहते। उसके अलावा कितनी पोस्टें हैं, कोई भी पोस्ट आपको मिल सकती है, उसमें ऐसी भी हो सकती है जो आपको अच्छी ना लगे। दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें डिपार्टमेंट या ऑफिस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर किसी, मान लो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, आप चाहते हो मैं इस डिपार्टमेंट में फ़लाने डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊँ, लेकिन डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी ही रहे, तो दोस्तों ऐसा इसमें संभव नहीं है। मतलब संभव है, असंभव नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही मिलेगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मोस्ट जो चांस यहाँ पर यही है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा, आपका ऑफिस चेंज होगा। इसमें डिपार्टमेंट वही रहे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आप अपने डिपार्टमेंट से खुश हैं, अगर आपको अपनी सर्विस नॉर्मल चल रही है, कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, घर के पास भी हो, सब कुछ सही है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप इस ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा ना लें, मेरी एडवाइस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखिए, इन दिस ट्रांसफ़र ड्राइव देयर विल बी नो ऑप्शन टू सेलेक्ट अ डिपार्टमेंट या ऑफिस, देयर विल बी एन ऑप्शन टू सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट ओनली। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। मैक्सिमम 50 पोस्ट जो हैं जिस पे आप काम नहीं करना चाहते वो सिलेक्ट करनी है। 50 के अलावा जो पोस्ट खाली रहेंगी वो कोई भी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। अब लेना किसको चाहिए इसमें ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा, वो मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस कर सकता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप घर से कुछ ज़्यादा दूर हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, घर में होना ज़रूरी है, तो ज़रूर आप इस ड्राइव में जो है हिस्सा लीजिए। आपके लिए अगर अपनी पोस्ट या अपना डिपार्टमेंट इतना मायने नहीं रखता जितना कि आपका घर रखता है, तो ज़रूर आप इस ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा लीजिए। लेकिन अगर आपका घर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर रह रहे हो बेशक से, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं घर जाके ही नौकरी करूँगा, लेकिन पोस्ट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस सीखने के हिसाब से आप जिस पोस्ट पर अभी हो वो अच्छी है, तो आप वहीं लगे रहें, इसमें बढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यही जानकारी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अगर इसमें कोई कमेंट रखना चाहें तो ज़रूर रखिए, कोई आप अपनी एडवाइस रखना चाहें तो ज़रूर रखिए कमेंट में। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।